हेलो एंड वेलकम। दिस इज शेखर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? यस, अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। लेटर्स के अरेंजमेंट को, वर्णों के व्यवस्था को हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। तो एक ही अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन इस अल्फ़ाबेट में लेटर्स 26 होते हैं। 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के वर्णमाला में। जब हम वर्ड्स बनाने की बात करते हैं तो इन वर्णों का, इन लेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। हिंदी में मात्राएं अलग होती हैं और अक्षर अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हीं 26 से आपको साउंड बनाने होते हैं, वॉवल साउंड भी और कॉन्सोनेंट साउंड भी। तो इंग्लिश में 5 ऐसे लेटर्स हैं, ए, आई, ई, ओ, यू, जो काम आते हैं मात्राएं बनाने के, इन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं। और बाकी के 26 लेटर्स यहाँ पर व्यंजन साउंड के लिए होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आप कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन्हीं लेटर्स के अरेंजमेंट से आप वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को हम कहते हैं वोकैबुलरी भी। तो वोकैबुलरी की अगर बात करें तो इंग्लिश में शब्दों को अच्छे से समझने के लिए जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है उसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वाक्य में प्रयोग होने वाले वर्ड्स को आप किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि ये 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 तरीके होते हैं किन्हीं भी वोकैबुलरी को वाक्य में डिवाइड और कैटेगराइज करने के लिए। तो जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है तो कई आधार पर इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है उसके अनुसार सेंटेंसेस को 5 अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम ये समझते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को आप 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हम उन वाक्यों को कहेंगे जिसमें कोई फैक्ट, ओपिनियन या आइडिया आप शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है, तो इसे आप इस कैटेगरी में रखेंगे। या मैं कहूँ द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये मेरा एक ओपिनियन है कि ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, या फिर कोई आइडिया आप दे सकते हैं। इस तरह के वाक्यों को आप असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि असर्टिव का मतलब क्या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है? बिल्कुल नहीं। असर्टिव सेंटेंस कथनवाचक होते हैं जो अफर्मेटिव तो होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भोपाल इज़ नॉट द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भोपाल इंडिया का सबसे बड़ा शहर नहीं है, तो ये एक नेगेटिव वाक्य है, लेकिन फैक्ट है, सच्चाई है। जो दूसरा प्रकार होता है सेंटेंस की कैटेगराइजेशन करने में, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में कहेंगे आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आप आदेश देते हैं या निवेदन करते हैं या फिर कोई सुझाव या सजेशन देते हैं। इन तीनों पर्पस से जब आप कोई वाक्य कहते हैं तो आपके वाक्य में सब्जेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि हम सामने खड़े यू से ये बात कह रहे हैं। तो यदि आप किसी से कहते हैं सिट डाउन, तो ये एक आदेश हुआ। अगर आप किसी से कहते हैं प्लीज़ सिट डाउन, तो ये एक रिक्वेस्ट मानी जाती है। अगर आप किसी से कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, तो ये एक तरह से सलाह दी जा रही है कि आप अपनी भाषा का ध्यान रखें। तो इन तीनों पर्पस से जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है। असर्टिव की तरह यहाँ पर भी आपके वाक्य पॉजिटिव
या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ ना करने का कमांड दें या रिक्वेस्ट करें, जैसे डोंट टॉक टू मी या डोंट बिलीव ऑन हिम या डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर हम कुछ ना करने का कमांड या सजेशन दे रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो दीज सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की कैटेगरी के अगले लेवल की तरफ बढ़ते हैं और वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस के कैटेगराइजेशन में अगला लेवल है प्रश्न बनाने वाले वाक्यों का। प्रश्न बनाने के लिए आमतौर पर आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब फॉर्म लिखते हैं। नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन में यही होता है, लेकिन प्रश्नों को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर केवल हाँ या ना में लेना हो, या फिर दूसरी तरफ ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको डिटेल में लेना हो। अगर प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में लेना है तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, लेकिन अगर डिटेल आंसर लेना है तो हमें WH वर्ड्स जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, हु, whom एट्सेट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। ये दोनों तरह की जो कैटेगरीज हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा तरीका है सेंटेंस बनाने का, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप हिंदी में कहेंगे विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को प्रकट किया जाता है, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम जिन वाक्यों का होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से आप गुस्सा, डर, आश्चर्य या इस तरह की कोई भी अचानक होने वाली भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ अनप्रेडिक्टिव सुनते हैं तो आप बोलते हैं ओ नो, ओ नो, दैट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बहुत ज़्यादा खुशी होने पर आप कहते हैं वाओ वी हैव वॉन द मैच। अब मैच जीतने की ये बहुत ज़्यादा खुशी आप जाहिर कर रहे हैं, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब ख़त्म होता है तो उसके अंत में हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना नहीं भूलते हैं। जिस तरह से हर तरह के असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब ख़त्म होते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगाते हैं। सेंटेंसेस के प्रकारों में जो आखिरी कड़ी है वो होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में कहेंगे इच्छासूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आप किसी के लिए कोई शुभकामनाएं देते हैं या फिर उन्हें कोई आशीर्वाद देते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी के बारे में कुछ बुरी इच्छा रखें जिसे आप बद्दुआ भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें कहने के लिए भी इस कैटेगरी के सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को कहते हैं विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आप कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, तो ये एक टाइप हुआ। या आप कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, आप किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी के बारे में कुछ बुरा भी अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप कहते हैं मे यू नॉट विन द मैच, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब। तो किसी के लिए बुरी फीलिंग्स भी, बुरी इच्छा भी आपकी हो सकती है, उसे व्यक्त करने के लिए भी आप इस कैटेगरी में अपनी बात कह सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वाक्यों को मेनली इन 5 तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के और दूसरे आधार भी होते हैं जिस पर सेंटेंसेस को डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस में अक्सर आप पढ़ते हैं कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव नेचर का होता है या फिर नेगेटिव नेचर का होता है, या फिर वो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न होता है, या प्रश्न को भी नेगेटिव बना सकते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसे हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।